गर्मियों में अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। जब हम दोपहर का खाना बनाते हैं या सुबह हम नाश्ता बनाते हैं या बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स बना के देना हो तो बच्चे बड़े ही नखरे करते हैं कि रोटी नहीं खानी। तो क्यों ना आप एक दो रोटियों से आप जो है ये एक मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। थोड़ी सी सब्जियां चाहिए आपको और गूंदा हुआ आटा और मज़ेदार सी स्पेशल सी रेस्टोरेंट स्टाइल में ये महंगी सी रेसिपी आप मिनटों में बना सकते हैं बगैर किसी पैसे लगाए। अब बच्चे जो है नखरे बिल्कुल भी नहीं करेंगे रोटी खाते हुए, ना ही बड़े जिनको जो है बड़ा मुश्किल लगता है गर्मियों में रोटी खाना। तो आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कर सकते हैं, किसी टाइम भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी आसान सी और बहुत ज़्यादा वायरल रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास आटा गूंदा हुआ है, रात का गूंदा हुआ है या दोपहर का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसी को इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है सफ़ेद फाइन आटा ले लिया है। आप गंदम का चक्की वाला कोई भी आटा जो है आप ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी बनाने के लिए शर्त ये है, आपने जो आटा अगर आपके पास है थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अगर नरम है तो थोड़ा सा आटा मिक्स करके थोड़ा सा इस तरह सख्त गूंद लीजिए। देखिए नॉर्मल आटा गूंदा लेकिन थोड़ा सा सख्त है, इस तरह मुलायम आपने आटा कर लेना है। ठीक है, देख लीजिए आपने नमक भी मैंने आटे में शामिल किया है, तो नमक भी आपने लाजमी डालना है। नमक डालकर आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है, थोड़ा सख्त है। अब इसको आपने क्या करना है, इस तरह रोल की शेप दे देनी है। अब छुरी की मदद से आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े जो है निकाल लेने हैं। तो दो जो है रोटियों के पेड़ों से हमने इसकी तकरीबन 4 से 5 पेड़े बना लेने हैं। जितना एक गुलाब जामुन का साइज़ होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा सा आपने जो है पेड़ा रखना है। तो 2 रोटियों से आपने जो है 4 से 5 आपने पेड़े बना लेने हैं इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, पेड़ों को आपने इस तरह पहले हल्का हल्का हाथों से बेल लेना है। इस तरीके से इस तरह बना बना के रखते जाइए। तो सारे ही मैंने देखिए इस तरह जो है पेड़ों को थोड़ा सा बेल लिया है। अब बेलन की मदद से आपने इनको पतला पतला बेल लेना है। जितनी पतली आपसे रोटी हो सके ना, आप उतना ही इसको बेलना है। ये देखिए इतनी जो है मैंने रोटी बेल ली है। ये देखिए बहुत पतली है। इसको साइड पर रखते जाएंगे। बाकी जो है रोटियों को भी हमने ऐसे ही बेल लेना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी रोटियां मैंने बेल ली है। इतनी पतली होनी चाहिए, इसकी थिकनेस देख लीजिए। अब आपने एक रोटी के ऊपर खुश्क आटा लगाना है, फिर रोटी रखनी है, फिर खुश्क आटा लगाना है, फिर रोटी रखनी है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जब आप इस तरीके से रोटी के ऊपर खुश्का लगाएंगे फिर रोटी रखेंगे तो रोटियां जब हम बाद में इसकी जो कटिंग करेंगे ना, तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं, आसानी से छूट जाएंगी। तो इसलिए आपने खुश्क आटा ज़्यादा ही लगा लेना है। देखिए इस तरीके से अब आपने इस तरह रोटी को डबल कर लेना है। छुरी की वजह से पतली पतली सी ना इसकी इस तरह स्ट्रिप्स सी काट लेनी है। इस तरीके से छोटी छोटी सी पतली पतली सी इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा रोटियाँ हो गई थी, तो छुरी से ज़रा आसानी से नहीं काट रही थी, तो आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, फिर इसकी पट्टियाँ काट लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से खुल रही हैं इसकी पट्टियाँ। तो अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है, किस शहर से, किस इलाके से आप मुझे देख रहे हैं, ये भी आपने लाजमी बताना है ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और देखें इस तरीके से ही आपने सारी पट्टियाँ जो है इस रोटियों में से निकाल लेनी है। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा खुश्का पहले आप लगा लीजिए ताकि आपस में चिपके नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था शुरू में आटा थोड़ा सख्त ही गूंदिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी हमारी पट्टियाँ खुल चुकी हैं, और थोड़ा सा आप हाथ से इसको और लंबा जब खींचेंगे तो ये और पतली हो जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी जो है नूडल्स की पट्टियाँ कट चुकी हैं, बन चुकी हैं। इसको रखेंगे प्लेट में। बाकी की रखी हुई रोटियों की भी मैंने पट्टियाँ काट के रख दी हैं। कढ़ाई में खुला पानी लेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। फ्लेम को हाई करके एक अच्छा सा बॉयल दिलवाएंगे। जब बॉयल अच्छा सा आ जाए, आप इस तरीके से पट्टियाँ खोल खोल कर सारी ही इसमें डाल लीजिए। और देखें इस डालकर आपने जो है चूल्हे की आँच फुल होनी चाहिए, ये याद रखना है। और हल्का सा आपने ऐसे चम्मच से खो लेना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ठीक है जी। तो आप इसने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट
अच्छे तरीके से पका लेना है। उससे पहले थोड़ा सा अपने घी या कुकिंग ऑयल भी डाल देना है 1 टेबल स्पून जितना, ताकि ये आपस में पट्टियाँ चिपके नहीं। जैसे कि हम नूडल्स को या जो हम रेडीमेड मैक्रोनी पास्ता लेते हैं उसको बॉयल करते हैं, उसी तरीके से आपने इसको जो है सेम वैसे ही आपने इनको बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इस तरह छलनी में निकाल कर ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक खिली खिली सी हमारी नूडल्स, होममेड नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। तो आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकती हैं, ख़राब नहीं होगी। तो अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन जो है बारीक काट के डाला है, फ्रेश काट के डाला है। हल्का सा लहसुन की जो है भुनाई होगी तो एक प्यारी सी खुशबू आएगी। इसमें हम जो है 200 ग्राम जितना चिकन डाल देंगे। चिकन डालना चाहें या आप इसमें कीमा जो डालना चाहें, बीफ डालना चाहें, जो आपको पसंद है डालना चाहें डाल सकते हैं। या अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो सिर्फ सब्जियों से ही रेसिपी बना सकते हैं। जो आपके पास चीज़ें मौजूद हो आप वही डाल लीजिए। चिकन को भी दरमियानी आंच पर इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं, चिकन अच्छे से फ्राई चुकी, लहसुन के साथ ढक देंगे 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पर चिकन अपने ही पानी में अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही, क्योंकि हमने बहुत पतली पतली सी इसकी जो है स्ट्रिप्स सी काटी थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी डाल देंगे। जो मौसम के लिहाज से सब्जियाँ हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चे पसंद करते हो वही आपने सब्ज़ी डाली। मैंने गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज यहाँ पर डाला है। जो पसंद हो आप वही सब्जियाँ डालिए। सबसे पहले गाजर डाल देंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है। हल्का सा 1 मिनट इसको ढक कर चिकन के साथ पका लेंगे, ताकि चिकन भी थोड़ी सी गल जाए और गाजर हल्की सी नरम हो जाए। इसको ज़्यादा गलाना नहीं, सब्जियां खड़ी खड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, बस इतना ही आपने इसको जो है ढकना था। अब इसमें बाकी की रखी हुई सब्जियां इसमें शामिल कर देंगे। तो बस 1 मिनट हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे सब्जियों के हिसाब से, ठीक है जी। अब इसमें हम जो डालेंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून। आप अपने हिसाब से इसकी जो है मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर या चाइना जो साल्ट होता है, चाइना नमक, आप वो भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट इसमें बहुत मज़े का आता है। मसालों को डालकर हल्का सा आपने सब्जियों के साथ भून लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसमें चीनी डाल देनी है, 1 टीस्पून जितनी चीनी डाली है। चीनी डालेंगे तो सब्जियों की जो फ्लेवर है, जिसका रंगत है, बड़ी ही प्यारी हो जाएगी और टेस्ट बड़ा मज़े का होगा। अब इसमें चाइनीज़ जो है सॉसेस डाल लेते हैं। मैंने इसमें चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून डाला है, सिरका 1 टीस्पून डाला है। यहाँ पर सॉसेस की जो है क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस जैसे ही आपने इसमें सॉसेस डालेंगे तो जो हमने होममेड नूडल्स बना के रखे हैं वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब हाई फ्लेम पर आपने 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से इसके साथ सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है, पका लेना है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी आज की स्पेशल सी गर्मियों की जो है रेसिपी तैयार चुकी है, जो कि बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े ही शौक से खाएंगे और मिनटों में जो है प्लेटें चट कर जाएंगे और बार बार फरमाइश करवाएंगे हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा। तो लाजमी ही ये रेसिपी आपके घर बनेगी इंशाल्लाह। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी फैमिली को या आपको कैसी लगी, आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।